वहाँ पर बच्चों का भी ख्याल। और आपको हैरत होगी सुन के कि उस घर में मेरा बच्चा 2 साल का ऊपर की गैलरी से गिरा नीचे, तो मेरे सारे बच्चे गवाह हैं कि है ना, सबने उसको गिरते हुए देखा, लेकिन सब ये कह रहे थे कि अम्मी आपने कभी देखा नहीं। वो ऐसे जा रहा था कि जैसे कोई उसको गोद में लेके नीचे उतर रहा है। तो है ना, वो एक हैरत अंगेज बात थी। उस घर में कौन वो अल्लाह वाले लोग थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बड़े याद आते हैं। पाकिस्तान तो आ गई हूँ, लेकिन वहाँ से जब से रिहाइश छोड़ी है तो ये था मेरा वाकया का जो मुझे सुनाना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। खैर जनाब, ये हमारे कॉलर्स थे, ये उनके वाकयात थे। बढ़ते हम अपने SMS बोर्ड की तरफ और देखते हैं कौन कौन लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। अब्दुल वहाब साहब, आपका मैसेज आया। इमरान, उसामा, वजी, आपका मैसेज आया। हनीफ, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली खान, आपका भी शुक्रिया। उसामा अगेन, फायजा कराची से, मुस्कान, यमुना, मुनव्वर, आकिब राठौर, अवैस, हुमैरा, खिजर, अब्रेज खान, किरण, निमराज, सुफियान एंड सोनिया। फेसबुक पे जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो 1313 पे भेज रहे हैं उनका भी शुक्रिया। किसी का अगर नाम मैं ले सकूं तो माफ कर दीजिएगा। नबील सिद्दीकी, नदीम अफगान, थैंक यू। अरसलान, आपका भी शुक्रिया। अबिया खान, थैंक यू। फहद, रिमशा, मतीन एंड अन्नू, आपका भी शुक्रिया। जीरा काफ्ताब, थैंक यू सो मच। सैयद यासिर अख्तर, थैंक यू। ज़ियाउद्दीन, जुनैद कुरैशी, फवाद, मोहम्मद हसनैन एंड इमरान शरीफ, आपका भी शुक्रिया। खैर, अगर आप लोग अपने ईमेल्स हमें भेजना चाहते हैं तो ईमेल्स भेज सकते हैं djminhaj@radio.fm पे, या फिर अगर आप लोग हमें अपने वाकयात पोस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल लेट नाइट हॉरर शो के फेसबुक पेज पे। उसका जो तरीका है सबसे बेस्ट वही है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें, www.facebook.com/thelatenightHorrorShow लिखें, आप स्ट्रेट हमारे पेज पे जाएंगे और उसको पेज को लाइक करें, या पे वहाँ पे अपने कोई सा भी जो कमेंट है, कोई सा भी जो स्टोरी है, वाकया है, वो आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। चलिए जनाब, बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? शबनम जफर बात कर रही हूँ मंदिर से। शबनम साहिबा, चलें जी। हमारे मेरे साथ तो खैर कोई वाकया पेश नहीं हुआ, लेकिन हमारे नाना के साथ हुआ था। वो नाना असल में हमारे पीर हुआ करते थे। सही, मतलब गद्दी नशीन होते थे वो। अच्छा। तो एक दफा वो अपने आंगन में बैठे हुए थे, तो उन्हीं के खानदान का कोई बच्चा खेल रहा था उनके सामने। तो खेलते खेलते अचानक वहाँ पे पत्थर से आने शुरू हुए, कंकरियाँ छोटी छोटी। तो बच्चा तो छोटा था, उसकी समझ में नहीं आया। वो चीखने लगा कि कौन फेंक रहा है पत्थर, क्या मुसीबत है। तो नाना ने बोला कि बेटा ये खामोश हो जाओ, जहर है वो जानते थे। तो उन्होंने सोच के बोला कि बेटा ये जिन्नात के बच्चे खेल रहे हैं। तो कह रहे हैं अच्छा जिन्नात के बच्चे हैं तो पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, मिठाइयाँ फेंके ना, उनसे बोले आप मिठाइयाँ फेंके। तो उन्होंने डांटा, बेटा चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, अभी कुछ नहीं बोलो। फिर थोड़ी देर गुजरी थी कि ये जमाने की बात है जिस जमाने में प्लास्टिक इजाद भी नहीं हुआ था। क्या इजाद नहीं हुआ था? प्लास्टिक। अच्छा, ये जो शॉपर्स वगैरह होते, तो उस जमाने में मतलब कागज में लोग देते थे चीजें लपेट के। उस जमाने की बात में उस दौर में छोटी छोटी सी प्लास्टिक की थैलियों में बर्फी की छोटी छोटी सी डलियां बरसनी शुरू हुई बारिश की तरह, और थोड़ी सी मतलब गिर के और फिर बंद हो गई। तो वो बच्चा वाकई में बड़ा खुश हुआ, कह रहा कि तो सभी मिठाई है। और वो मिठाई मैंने सुना है मतलब अपने बड़ों से कि मोहल्ले भर में बांटी गई थी, बहुत से लोगों ने तबरुक के तौर पर रखी हुई थी। और क्या कहते हैं, बहुत लजीज और बहुत मतलब ऐसी मिठाई शायद ही किसी ने खाई हो। तो ये हमारे खानदान का एक मशहूर वाक़या है जो मतलब हमारे बड़ों ने बताया था कि वाकई में इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये मतलब आप इस बात से बिलीव आपने कर लिया कि ऐसा होता होगा? मतलब वहाँ हुई है और नहीं हो सकता है वो किसी ने मतलब आप तक जो कहानी वाकया पहुंचा है वो हो सकता है बहुत ज्यादा तब्दील होता हुआ आया हो। नहीं, बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। हमारी अम्मी वगैरह तो सब जबान बहुत पुरानी बात नहीं। आप कह रही प्लास्टिक इजाद नहीं हुआ, तो काफी पुरानी बात होगी। नहीं मतलब इतना आम नहीं था, कॉमन नहीं था कि मतलब हर चीज नहीं मिलती थी। कागज मिठाइयाँ वगैरह उस वक्त भी कागज के शॉपर में डाल के दे दी जाती थी या डब्बों में होती थी। मतलब इस तरह हर चीज को बड़ी खूबसूरती से पैक करके नहीं दिया जाता था। होता होगा मतलब बहुत
कम मतलब बड़ी बड़ी दुकानों पे होता होगा या तो और दूसरे ये कि मैं नाना जो थे वो पीर थे, तो ज़ाहिर उनकी बात का यकीन तो होना था, क्योंकि काफी वो पढ़ने वाले और बहुत अल्लाह वाले थे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जनाब, थैंक यू, अल्लाह खैर। जैसे अभी इन साहिबा की कॉल आई और इनसे हमें एक थैंक यू, आपने कॉल किया। इनकी बात से एक मुझे बात याद आई जो कि मुझे जरूरी था बताना, वार्न करना, एक्चुअली बताना भी नहीं, आगे आपकी मर्जी है। हमारे शहर में, हमारी सोसाइटी में, और ये इस बात का ताल्लुक किसी एक क्लास से नहीं है, पूरा शहर 80% शहर इस बात पे बहुत ज्यादा ही अंधाधुंध बिलीफ कर बैठते हैं। तो उनके लिए है कि हमारे यहाँ ये जाली पीर फकीरी बहुत होती है और ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि उसको मैं ऑन एयर भी नहीं बता सकता कि किन किन केसेस, किन किन फ्रॉड्स में वो पकड़े जाते हैं। मैं और बिल्कुल भी आप ये ना समझेगा कि मैं आपके नाना के बारे में ऐसी बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत इजी होता है हर बात पे ये बिलीव कर लेना कि कोई भी आके घर में आके आपको ये बोल सकता है, आपकी वालदा को बोल देगा या आपकी बहन को बोल देगा कि आपके घर में जो है कुछ जिन्नात हैं और आप लोगों के ऊपर काला जादू हुआ है, और बगैर कुछ सोचे, बगैर कोई डिसीजन लिए वो मान लेते हैं लोग। देखिए, जब तक या तो आपके साथ कोई ऐसा वाकया अनहोनी चीज ना हो रही हो या फिर कोई आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसे, तब समझ में आए। लेकिन यहाँ तो लोग ना मुसीबत में होते हैं, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होती, लेकिन फिर भी बिलीव करने बैठ जाते हैं। माना कि ये एक हकीकत है, ये एक ऐसी दुनिया है जो कि हमसे पहले की इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन इसी वजह से खुदा ने इंसान को दिमाग दिया कि वो भी इस्तेमाल किया जाए। हर चीज पे ब्लाइंड फोल्डेडली ट्रस्ट कर लेना, आई बिलीव ये हमें इजाजत नहीं दी गई। हमें सिवाय खुदा की जात के और किसी चीज पे नहीं बोला गया कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो प्लीज जरा इस पे गौर कीजिएगा। 2:12 हो चुके हैं ख़वातीन और हज़रात। वो तमाम लोग जो अपने SMS हमें भेज रहे हैं, उनके मैसेजेस शामिल करना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, आपका शो अच्छा है, आपके शो में से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। किरण रजा, अच्छा चलें जनाब, अभी मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन खैर जो भी है। इसके अलावा सलाम मिनहाज भाई, शो इज गोइंग ऑसम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमजा कहते हैं मेरा वाकया ये है कि मेरे कजन के घर सब लोग गए हुए थे। मेरे कजन और उसकी दादी के अलावा उनकी दादी के अलावा तो उनकी दादी कुरान पढ़ रही थी और हमारे कजन किचन में थे। मेरे कजन को एकदम से अपने भाई किचन के सामने से चलता हुआ दिखाई दिया। कजन ने आवाज भी लगाई लेकिन उसने रिस्पॉन्स ना दिया और सीधा चलता हुआ बाहर चला गया। जब उसने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बहुत घबरा गया और अपनी दादी के पास आकर लेट गया। फिर जब उसके घर वाले आए और उसने ये वाकया जब उनको सुनाया तो वो भी परेशान हो गए, क्योंकि वो भाई उनके साथ ही था। फिर कहते हैं ये वाकया होने के बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैसेज भेजा, थैंक यू जनाब। 11100105 वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं 11100105 पे लाइन पे कॉल है मौजूद। हेलो।